हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 28 मार्च 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो लेक्चर आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी कर को फॉलो कर लें और घंटी वाला बटन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। सरदार वर्दी मुहम्मदोव हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं या राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली है? तो आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान। यानी तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सरदार वर्दी मुहम्मदोव। ठीक है। और उन्होंने किसकी जगह ली है? तो उन्होंने गुरबांगुली वर्दी मुहम्मदोव की जगह ली है। दोस्तों याद रखिएगा कि जो सरदार वर्दी मुहम्मदोव हैं उनके पिता हैं गुरबांगुली वर्दी मुहम्मदोव, तो उन्होंने उनकी जगह ली है। ठीक है। और चुनाव के दौरान उन्होंने जीत हासिल की है, तभी उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया है। दोस्तों, गुरबांगुली वर्दी मुहम्मदोव 2006 में राष्ट्रपति बने थे और उन्होंने अपने कंट्री की सेवा 2022 तक की है। तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो वहां पर राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो हर 7 साल में होता है। दोस्तों, अगर हम तुर्कमेनिस्तान को पूरे वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो ये हमें एशिया महाद्वीप में दिखाई देगा। और याद रखिएगा इसके जो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? ईरान है, और इसके अलावा उज्बेकिस्तान है और अफगानिस्तान है। ठीक है। और इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो कैस्पियन सागर से लगती है। ठीक है। किस सागर से? कैस्पियन सागर से, जो कि एक झील है दोस्तों। और जो तुर्कमेनिस्तान है इसकी जो कैपिटल है वो है क्या? अशगाबाद। क्या है? अशगाबाद है। और जो यहाँ की करेंसी है वो क्या है? तुर्कमेनिस्तान मनात। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कितने साल के लिए राजेश गोपीनाथन को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के एमडी और सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किया है? राजेश गोपीनाथन। तो उनका कार्यकाल कितने साल के लिए है? तो इसका आंसर होगा 5 साल के लिए। ठीक है। दोस्तों, आईटी प्रमुख टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने हाल ही में 5 साल के लिए राजेश गोपीनाथन को एमडी और सीईओ बनाने का फैसला किया है और वो नियुक्त भी किए जा चुके हैं। उनका दूसरा कार्यकाल 21 फरवरी 2022 से शुरू होकर के 20 फरवरी 2027 तक रहेगा। ठीक है। दोस्तों, वे पहली बार 2017 में टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस राज्य के पश्मीना शॉल और कालीन बुनाई को जीआई टैग की मान्यता प्रदान की गई है? तो आंसर है इसका जम्मू कश्मीर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर का पश्मीना शॉल और कालीन बहुत ही फेमस है, तो इसे जीआई टैग की मान्यता दी गई है या जीआई मान्यता दी गई है। दोस्तों, इस बात का कब पता चला? तो आप ध्यान से सुनते जाइएगा। मध्य प्रदेश के राज्यसभा के सांसद हैं, कांग्रेस के हैं विवेक तनखा, तो उन्होंने ये कहा संसद में कि जो सरकार है वो जम्मू कश्मीर की जो कला और संस्कृति है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है। तो इसके जवाब में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जवाब देते हुए ये कहा कि सरकार कार्य कर रही है और वहां पर जो पश्मीना शॉल है और जो वहां की कालीन बुनाई है उसे भौगोलिक संकेत यानी जीआई मान्यता दी गई है। तब पता चला है कि जो पश्मीना शॉल है और जो कालीन बुनाई है उसको जीआई मान्यता दी गई है। ठीक है दोस्तों। अब ये जीआई मान्यता या जीआई टैग कितने सालों के लिए दिया जाता है? तो ये 10 सालों के लिए दिया जाता है। और दोस्तों, अगर किसी वस्तु को जीआई टैग प्राप्त होता है तो इसका मतलब है कि वह किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है और उसकी एक विशेष मान्यता है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हम जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनते जाइएगा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यह यूनियन टेरिटरी के रूप में कब बनी थी?
तो यह 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी के रूप में बनी थी। और इसकी जो कैपिटल है यानी जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है वो है जम्मू और श्रीनगर, यानी 2 कैपिटल हैं। और यहाँ के वर्तमान में जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? मनोज सिन्हा हैं। कौन है दोस्तों? मनोज सिन्हा। ठीक है। और यहाँ पर अभी चुनाव नहीं हुए हैं। जब भी चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में तो यहाँ पर आपको एक चीफ मिनिस्टर भी मिलेंगे। ठीक है। जिस प्रकार से दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और वहाँ पर चीफ मिनिस्टर भी हैं, और पुदुचेरी में भी चीफ मिनिस्टर हैं और वो केंद्र शासित प्रदेश भी है, इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में होगा। लेकिन लद्दाख में ऐसा नहीं होगा। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों फार्मूला 1 जो है वो कारों की एक रेस होती है और उसकी ग्रांड प्रिक्स यानी एक प्रकार से दौड़ होती है। तो बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है चार्ल्स लेक्लर ने। किसने जीता है दोस्तों? चार्ल्स लेक्लर ने। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता था? तो चार्ल्स लेक्लर ने जीता था। और दूसरे नंबर पर रहे हैं सेंज जूनियर और तीसरे नंबर पर रहे हैं लुइस हैमिल्टन। ठीक है। तो फार्मूला 1 के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं कौन? लुइस हैमिल्टन। तो वो तीसरे नंबर पर रहे हैं और पहले नंबर पर आपको याद रखना है चार्ल्स लेक्लर रहे हैं। अगर हम बात करें दोस्तों बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 की, तो यह 2022 की पहली फार्मूला 1 कार रेस थी। अगला प्रश्न है, किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2022 24 मार्च 2022 से शुरू हुआ है? तो ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है हैदराबाद में। कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? हैदराबाद में। ठीक है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की ने संयुक्त रूप से विंग्स इंडिया 2022 कार्यक्रम को आयोजित किया है और इस कार्यक्रम के दौरान विंग्स इंडिया अवार्ड भी प्रदान किए गए हैं। दोस्तों यह आयोजन क्षेत्र की तेजी से बदलती गतिशीलता के लिए एक अनुकूल मंच प्रदान करेगा, यानी कि नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में किस प्रकार से बदलाव हो रहे हैं, किस प्रकार से बदलाव होने चाहिए, इन सभी को एक मंच प्रदान करेगा कौन सा कार्यक्रम? विंग्स इंडिया 2022। ठीक है। तो याद रखना है इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की ने संयुक्त रूप से आयोजित किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, हाल ही में किसने दिल्ली के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर होगा हरीश चंद्र मिश्रा। किसने दोस्तों? हरीश चंद्र मिश्रा। यानी हरीश चंद्र मिश्रा जो हैं वो दिल्ली के लोकायुक्त बने हैं। और उनको शपथ किसने दिलाई है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। तो उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में लोकायुक्त के रूप में शपथ दिलाई है। दोस्तों हरीश चंद्र मिश्रा की बात करें तो ये झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं और उन्होंने अब दिल्ली के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है। अगर हम बात करें दोस्तों हरीश चंद्र मिश्रा की, तो उन्होंने 1984 में पटना के बार काउंसिल में एक वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस केंद्र शासित राज्य की 3 नगर निगमों के विलय वाले बिल को मंजूरी दी है? तो आंसर है इसका दिल्ली। यानी दिल्ली की जो 3 नगर निगम है उनको एक नगर निगम बनाने का जो बिल है उसको हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों। तो अब ये 3 नगर निगम कौन कौन सी हैं? तो दक्षिण दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली। तो ये 3 नगर निगम है। अब इनको मिलाकर के एक नगर निगम बनाई जाएगी। और दोस्तों याद रखना है कि अभी तक 3 मेयर होते थे दिल्ली में, अब लेकिन 1 मेयर होगा। ठीक है। और इसके बिल की मंजूरी किसने दी है? अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते जाइएगा। सुजलम 2.0 अभियान की शुरुआत किसने की है? तो दोस्तों सुजलम 2.0 अभियान की शुरुआत किसने की है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। किसने की है दोस्तों? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। और गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो ये भारत के जल शक्ति मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं दोस्तों? जल शक्ति मंत्री। तो इन्होंने ही सुजलम 2.0 अभियान की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य है
लोगों को धूसर जल प्रबंधन यानी ग्रे वाटर मैनेजमेंट में शामिल करना। अब ये ग्रे वाटर क्या होता है, थोड़ा सा सुनिएगा। ग्रे वाटर बाथरूम, सिंक, शावर, टब और वॉशिंग मशीन से उत्पन्न स्वच्छ पानी होता है। यानी कि जो बाथरूम, सिंक, शावर, टब और वॉशिंग मशीन से जो पानी निकलता है उसे ही ग्रे वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाटर यानी ग्रे वाटर का मैनेजमेंट करना ही सुजलम 2.0 अभियान का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है जल शक्ति मंत्री कौन है वर्तमान में। दूसरा है दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है। तीसरा क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया। ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी कब बना। यूनियन टेरिटरी का मतलब है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश। तो ये तीनों प्रश्न है आपके सामने है, तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लें, और अगर आप उनके माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज करते हैं या कोई फ्री क्लास ज्वाइन करते हैं तो आप ये कोड यूज करिएगा राजा नंबर 1। खबरी पर आप हमें फॉलो कर ही लेंगे, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाते हैं, तो आप खबरी पर जरूर फॉलो करें। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों शेयर करने से आप दोस्तों की मदद भी कर देंगे और आप अपने चैनल स्टडी कर को सपोर्ट भी कर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।